व्यास जी ने शिष्य को समझाने के लिए एक दृश्य दिखाया कि कुटिया में केवल अकेले जैमिनी थे, कोई नहीं था। और अचानक बारिश होने लगी, और जैसे ही बारिश होने लगी तो जैमिनी जी अपनी कुटिया से बाहर निकले तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि उस बारिश में एक कन्या भीग रही थी। जैमिनी ने उस कन्या को बारिश में भीगते हुए देखा और कहा, कन्या तुम बारिश में भीग क्यों रही हो? इसलिए तुम मेरी कुटिया में आ जाओ। उस कन्या ने कहा, मुझे पुरुष लोगों पर भरोसा नहीं है। जैमिनी ने कहा, मैं व्यास जी का शिष्य हूं, मुझ पर भरोसा नहीं है तो किस पर भरोसा करोगी? तो उस कन्या ने कहा, जब इतने ही धर्म की अपनी दुहाई दे रहा है, इतना ही अच्छा ही बन रहा है तो मैं आ जाती। अब कन्या उस कुटिया में आ गई। जैसी कन्या कुटिया में आई तो जैमिनी बोले, कन्या तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं? कन्या बोली, इसलिए तो मैं नहीं आ रही थी इस कुटिया में। बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें क्या मतलब मेरे विवाह से? जैमिनी ने कहा, विवाह मेरा भी नहीं हुआ है, हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए तो जोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। कन्या ने कहा, विवाह नहीं हुआ है मेरा, मेरे पिता की शर्त है, इसलिए मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। कि तुम्हारे पिता की क्या शर्त है? उस शर्त को तो हम पूरी करने को तैयार है। बोले मेरे पिता की ये शर्त है कि मेरी बेटी को कोई घोड़ा, मेरी बेटी के नीचे घोड़ा बन करके और बेटी को पीठ पे बिठा करके और कात्यायनी मंदिर का दर्शन करा देगा, उसके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। जैमिनी ने कहा, घोड़ा तो हम बन जाएंगे, तुम हमारी पीठ पर बैठ जाना, कात्यायनी मंदिर का हम दर्शन करा देंगे। उस कन्या ने कहा, ये तो मेरे पिता की शर्त है, मेरी भी एक शर्त है, तुम्हारी क्या शर्त है? जो मेरे नीचे घोड़ा बनेगा मैं उस पर बैठ करके जाऊंगी तो उसके चेहरे को मैं काला करूंगी पहले, तब उसकी कमर पर बैठूंगी। जैमिनी ने कहा, ये भी कोई खास बात नहीं है, काला चेहरा हो जाएगा तो पानी से धुल जाएगा, लेकिन जीवन का जो उस विवाह का सुख है वो तो मिल जाएगा, है? इसलिए हम दोनों शर्तों को मंजूर करते हैं। कन्या बोली, ठीक है। अब जैमिनी घोड़ा बन गए, कन्या ऊपर बैठ गई और कात्यायनी मंदिर के दर्शन के लिए जैमिनी आज चल रहे। कन्या कह रही है, जल्दी चलो, मंदिर बंद हो जाएगा। घुटने छिल गए, कौनी छिन गई, खून निकलने लगे, अब मंदिर आने वाला है, अब मंदिर आने वाला है। कन्या साँटी मारती है, जैसी कम चलते हैं, जल्दी चलो मंदिर बंद हो जाएगा। अब जैमिनी घोड़ा बन करके चल रहा है सज्जन, क्योंकि वो भूत सवार था ना विवाह का। जैसे ही कात्यायनी मंदिर आया तो बरामदे में बैठे थे गुरुजी व्यास जी, और जैसे ही गुरुजी के ऊपर दृष्टि पड़ी जैमिनी की, तुरंत कन्या को नीचे पटक दिया और पटक करके गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। तो गुरुजी ने कहा, जैमिनी उस श्लोक को लिख दूं, भागवत में रहने दूं या निकाल दूं? तुम विद्वान मानते थे अपने आप को, आज किसके कब्जे में हो तुम? जैमिनी समझ गया, गुरुजी ये इंद्रियां तो बड़ी बलवान होती हैं, श्लोक सही लिखा आपने, इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि विद्वानों को भी कब्जे में कर लेती है। इसलिए सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि इंद्रियों को भी बस में करना चाहिए।